बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं अबलाग टीवी। इमरान खान ने कह दिया कि वो चाहते हैं कि सऊदी अरब और ईरान के माबैन ताल्लुकात अच्छे हो जाए, नीज़ वो वाशिंगटन के साथ भी ईरान के ताल्लुकात अच्छे कराना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने एक दफ़ा फिर कह दिया है कि अब वो किसी तरह भी कभी भी किसी की जंग में नहीं कूदेंगी है। अमेरिका को शायद अब ये बात समझ आ गई है। जैसे ही इमरान खान का ये बयान सामने आया तो अमेरिका की नायब वज़ीर ख़ारजा एलिस वेल्स का पाकिस्तान का दौरा तय पा गया है और वो अनकरीब पाकिस्तान का दौरा करेंगी, जिससे वो आला हुकाम से मुलाकातें करेंगी और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगी। चूँकि अमेरिका ये जान चुका है कि ये मसला जो ट्रंप ने अपनी नाआक़बत अंदेशाना हरकत की वजह से छेड़ा है, अब पाकिस्तान ही इसे हल करा सकता है। ट्रंप ने वैसे भी घुटने टेक दिए हैं और उसने ईरान को बिला मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश की है, जिस पर ईरान ने कहा है कि उसने अपने तहफ़्फ़ुज़ की खातिर हमला किया था और अगर अब भी अमेरिका आगे बढ़ा तो इससे ज़्यादा और शदीद तरीन तरीके से वो रिटेलिएट करेंगे। इधर कांग्रेस में भी जो है ट्रंप को इंतहाई शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ईरान पर हमले से कबल ट्रंप ने ना ही कांग्रेस से इजाज़त ली थी और ना ही कांग्रेस को एतमाद में लिया था। लिहाजा आज जो है अमेरिका में वहाँ पर इस हवाले से वोटिंग होगी कि सदर के जंग के हवाले से इख्तियारात कम किए जाएं। चूँकि सारी अमेरिका की कौम भी सड़कों पर निकल आई है, वो अमेरिका ट्रंप के तोसी पसंदाना अज़ाइम के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुजाहरे कर रही है। नैन्सी पेलोसी ने भी कहा है कि ट्रंप ने जो है अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, उनका ये इख्तियार नहीं था। हम जंग नहीं चाहते, हम अपने शहरियों को नहीं मरवाना चाहते हैं। शायद ट्रंप ने ईरान को इराक या कुवैत जैसा समझा था, लेकिन उसे ये पता नहीं कि ईरान कितनी बड़ी क़ुव्वत है। ईरान उसको नेस तो नाबूद कर देगा। तेल अबीब पर वो पहला हमला करेगा। नीज़ ये भी खबरें आ रही हैं कि ट्रंप ने ईरान को जो है एटमी हमले की भी धमकी दी है, तो ये उसकी खामख्याली है, क्योंकि ईरान के पसे पुश्त इस वक्त इस रीजन की, इस खित्ते की बड़ी ताकतें जो कि जंग का पाया पलटने का है की हैसियत रखती हैं, वो इस क़ुव्वत की हामिल हैं, वो सारी ईरान के साथ हैं। लिहाजा अमेरिका इंतहाई सोच समझ कर ही कोई फैसला करेगा और ऐसा कदम नहीं उठाएगा। अब वो चाहता है कि किसी ना किसी तरह ईरान जो है वो मुज़ाकरात के लिए राज़ी हो जाए। पाकिस्तान इसमें अहम कलीदी किरदार अदा करने जा रहा है। वज़ीर ख़ारजा की हमारे रूस के हम मनसब से भी बातचीत हुई है और ये बातचीत इंतहाई अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान अब दुनिया में एक अमन का दाई मुल्क बनकर निकलेगा। ये तो थी बैनुल अक़वामी सूरत हाल, जहाँ पर अमेरिका ने घुटने टेक दिए हैं और अब वो ईरान के आगे गिड़गिड़ा रहा है ताकि मुज़ाकरात किए जाएँ और उससे मज़ीद जानी नुकसान ना हो। इधर एक और हमारी मुल्की सतह की एक अहम खबर है कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने कहा है कि नैब के बाज़ क़वानीन जो हैं वो इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं। इधर चूँकि हमारे एक वफाकी वज़ीर हैं जो कभी वज़ीर इत्तलात थे, फिर उनकी ज़ुबान कलामी की वजह से या ज़ुबान दराजी की वजह से या तेज़ तरारी की वजह से कप्तान ने उनसे वज़ारत इत्तलात ले ली। वो हैं फवाद चौधरी। उन्हें शौक़ है कि किसी न किसी तरह वो ख़बरों में रहे। उन्होंने पहले कभी एक एंकर को थप्पड़ जड़ दिया, फिर दूसरे को मुक्का जड़ दिया, फिर वो फिरदौस आशिक अवान के पीछे पड़े रहे। उन्होंने कहा वज़ारत इत्तलात ऐसा ही है, मुशीर इत्तलात को इंग्लिश नहीं आती, वो बैनुल अक़वामी सतह पर किसी हवाले से बात नहीं कर सकती। लेकिन फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि इन सब को लोगों को आखिरकार मेरे साथ ही चलना पड़ेगा, और वो सोच चल रहे हैं। अब जब इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की बात हुई तो फवाद चौधरी ने फ़ौरन कहा कि एक ऐसे वजारत पर जिस पे करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं वो समझ से बालातर है। जबकि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन क़िबला अयाज़ ने कहा कि बेहतर होता कि अगर फवाद चौधरी मुझसे पूछते थे तो उनकी गलत फहमी ये दूर हो जाती। अब बात यह है कि इस वक्त वो वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के वज़ीर हैं, तो कौन सा उन्होंने अभी तक वो चाँद पर पहुँच गए हैं, या उन्होंने कहा है कि वो सैटेलाइट का जो है अभी ये 2020 में जो है या 21 में वो सैटेलाइट पर जाएंगे। अब वल्लाह आलम देखते हैं।
मसला ये है हमारे मुल्क का कि अपने मसाइल को ठीक नहीं करना और दूसरों को जाके छेड़ना। यही कप्तान को देखना होगा और सबको अपनी हदूद व क़यूद तक महदूद रखना होगा। आप अपने गिरेबान में झांकें, दूसरे की आंख का तो बाल नज़र आ जाता है लेकिन अपनी आंख का शतीर जो है वो महसूस नहीं होता। इधर जैसे ही ये जो आर्मी एक्ट पेश किया गया था वो सेनेट से भी पास होने के बाद सदर मुमलिकत के उस पर दस्तखत हो गए हैं, अब वो आइनी हैसियत इख्तियार कर चुका है। जैसे ही ये आइनी हैसियत इख्तियार की है, इसने हुकूमत और अपोजिशन के माबैन नैब कवानीन के हवाले से भी है काफ़ी जो है मुस्बत इक़दाम सामने देखने में नज़र आ रहे हैं और इन कवानीन के तब्दील करने पर भी उसमें काफ़ी इत्तफाक पाया जाता है। अब चूंकि नैब एहतसाब कर रहा है और उसने सबके गिर्द गर्दनों के शिकंजा तंग किया, इसलिए हर एक चाहता है कि किसी ना किसी तरह चेंज हो जाए, तो इसकी अपोजिशन मिल रही है। मगर एक चीज़ और है कि मुस्लिम लीग नून से शायद ख्वाजा आसिफ जो है वो कुछ बगावत की बू आ रही है। उनके कल से जो मीडिया पे बयानात आ रहे हैं इस आर्मी एक्ट को वोट देने के बाद से, वो लग रहा है कि वो मुस्लिम लीग नून से कुछ खफा है और राना सनाउल्लाह भी इसी तरह कुछ खफा हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें लंदन से जो अहकामात मिले थे हमने उन्हें पूरा किया और नवाज शरीफ ने कहा था हम मजबूर थे मगर शायद इनके हाथ पैर बंधे हुए थे। अब ये कोई सियासत नहीं है, जब पार्लियामेंट हाउस में एक चीज़ कर ली है तय तो उसके बाद उसमें गंद करना या गंदगी उछालना ये कहीं की अक्लमंदी नहीं है। हालात अच्छे हो रहे हैं, मुस्बत अंदाज से आगे बढ़ रहे हैं तो उन्हें बढ़ने देना चाहिए। इसके साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिए, और अगर अभी तक आपने अबलाग टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स ज़रूर दीजिए ताकि हमें आपकी रहनुमाई हासिल रहे। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।